हेलो। तो आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। तो ना पहले इंडेक्स देखते हैं। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो अगर आप मंथली चार्ट को देखोगे ना तो जो लेवल मैंने मार्क कर रखे हैं ये लेवल, इस पे मार्केट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो अगर आप देखोगे तो ये लेवल, ये हाई बना था 2024 सितंबर में, लगभग 26,400 का हाई बना था, 26,250 60 का। वहाँ से मार्केट करेक्ट हुआ और फरवरी 2025 में ये जहाँ पे सपोर्ट लिया लगभग 22,000 के लगभग, वहाँ से 16% की डाउन हुई थी आई से। ठीक है, फिर मार्केट 2025 में वहाँ से घूमा और फिर मार्केट ने हाई बनाया लगभग 26,400 का। और फिर मार्केट वहाँ से, जब ये वार स्टार्ट हुई, वहाँ से फिर मतलब गिरा लगभग वही 16%। तो ये जो 2025 का और ये 2026 का महीना सेम ही है लगभग। फरवरी मार्च में पिछले साल हुआ था और इस साल भी लगभग फरवरी मार्च में हुआ। तो ये इस लेवल को मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से मार्केट दो बार घूमा है। अभी अगर वीकली चार्ट पे जाकर देखोगे आप तो थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा। तो ये है इसका वीकली चार्ट। तो ये मार्केट फरवरी 2025 में लो बना के फिर चला था। अब फिर मार्केट, लेकिन इसको नहीं क्रॉस कर पा रहा मार्केट। इसको अगर निकालेगा तो फिर काफ़ी अच्छी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो मार्केट का मतलब काफ़ी अच्छा मूव दे सकता। अब देखो ये इसके बीच में है, इस रेंज के बीच में निफ्टी है लगभग। आप देखोगे 16%, 16-17% के बीच में निफ्टी लगभग 2 सालों से है। ठीक है, अभी आप अब डेली में जाके देखते हैं तो थोड़ा डेली में जाके देखेंगे ना तो आप देखोगे ना तो ये थोड़ा सा दो गैप थे। एक गैप तो ये था जो निफ्टी ने कल भर फ्राइडे को भर दिया, और एक गैप ये है जो काफ़ी बड़ा गैप है, ये वाला गैप। अभी देखो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्केट, अगर आप इसकी यहाँ से 20 डे मूविंग एवरेज लगाओगे तो लगभग सेम बराबर से ही है, मतलब वहीं मार्केट एकदम पास में ही है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है और ये वार सीज फायर वगैरह कुछ हो जाता है तो मार्केट शायद इस गैप को फिल भी नहीं करे और ऊपर की निकल जाए, इसको हाई को निकल। ठीक है, अगर कुछ भी न्यूज़ ख़राब होगी तो शायद मार्केट इस गैप को यहाँ तक आ सकता है। लगभग निफ्टी का यहाँ से 3-3.5% की दूरी है, तो वहाँ तक आ सकता है। अब अपन देखते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल भी देखते हैं क्योंकि उसमें कुछ बैंक भी आ जाते हैं। तो अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल का चार्ट देखो ना तो इसमें काफ़ी इतना अच्छा चार्ट, मंथली चार्ट से देखते हैं। मंथली चार्ट है ये इसका। तो ये भी, ये जो लो था फरवरी मार्च का 2025 का, उसके आसपास ही सपोर्ट लिया मार्केट ने। और आप ये डेली वीकली में देखोगे तो ठीक ठाक ही है, सेम वैसा ही चार्ट है, मतलब देखोगे ना तो आप, लेकिन इतना अच्छा मूव आया नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो गैप है ना काफ़ी बड़ा है ये। अगर फाइनेंशियल में देखोगे ना तो ये काफ़ी बड़ा गैप है। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ लगाओगे तो लगभग 3-3.5% का गैप है। ठीक है, अगर आप इसकी 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ से लगाओगे तो ये भी सेम बराबर से ही है। तो अभी अगर जियोपॉलिटिकल सब कुछ ठीक रहा तो मार्केट यहाँ इस गैप को फिल भी नहीं करे और आगे ऊपर निकल जाए। अगर कुछ करेक्शन, मतलब कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती तो शायद फिर इस गैप को फिल कर सकता है। अब एक इंडेक्स सेक्टर है जिसमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया है। निफ्टी कैपिटल मार्केट में तो पिछले हफ्ते ही आ गया था, काफ़ी मूव आ चुका है। अब हम देखते हैं कि नया इस साल जो, इस महीने, इस हफ्ते जो आया है तो उसमें निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स है ये। अभी ये देखोगे ना तो आप इसमें ब्रेकआउट आया है। अगर आप ये देखो, ये इसका हाई था 2024 में, फिर नीचे आया, फिर इसने इसी साल 2026 फरवरी में मतलब मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट देने की ट्राई किया लेकिन फिर फेल हुआ, फिर नीचे आ गया। अब आप वीकली में देखोगे ना
तो वीकली में ब्रेकआउट दे चुका है और ब्रेकआउट के बाद इसने रीटेस्ट भी कर लिया है। तो निफ्टी कमोडिटी का आप ETF देख सकते हो, या इसमें कोई इंडेक्स जो अच्छे, इसमें जो कोई स्टॉक्स जो काफ़ी ठीक लग रहा है उसको देख सकते हैं। कमोडिटी निफ्टी कमोडिटी, तो इसमें कौन से इंडेक्स आते हैं, तो ये कौन से वो आते हैं, स्टॉक्स आते हैं, रिलायंस, अडानी पावर, ONGC, ग्रासिम, पिडिलाइट, टाटा पावर, JSW, ये वगैरह हैं। तो इनमें आपको एक सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अगर आप BSE कमोडिटी है क्या देखते हैं, BSE कमोडिटी में काफ़ी छोटे स्टॉक्स मिल सकते हैं इसमें ना, ग्रासिम, पिडिलाइट, लोयड मेटल, नेशनल, MDC, लिंडे। तो इसमें काफ़ी हिमाद्री, अब इसमें ये स्टॉक में दिखाना चाह रहा था हिमाद्री का, ये इसका BSE का पार्ट है, BSE में BSE इंडेक्स का पार्ट है। तो आप इसको देखोगे ना, तो इसके रिजल्ट आए थे फ्राइडे को या उससे एक दिन पहले आए थे, कंट्रोल भी। आज तो इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट बहुत शानदार आए थे। तो इसमें ब्रेकआउट हुआ है, देखो ये कितनी अच्छी कैंडल, कितनी वॉल्यूम आई है। अब नेक्स्ट हफ्ते में अगर ये स्टॉक्स इस लेवल के आसपास मिलता है 540 के लगभग, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये वहाँ से 5-6% नीचे आता है, तो इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। अगर आप देखोगे रिजल्ट आए थे इसके 2-3 दिन पहले आए थे, तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे। 13% की ग्रोथ आई थी और सेम बड़े रिजल्ट आए हैं। ठीक है, तो ये किस स्टॉक्स है, अगर आप इसको डेली में जाके देखोगे तो डेली में ना काफ़ी ये बहुत चल चुका है। अगर आप नीचे की लो से देखोगे तो काफ़ी, अगर इसकी 20 डे मूविंग एवरेज की लगाओगे ना, तो वहाँ से लगभग ये 12-13% दूर है। तो ये अगले हफ्ते हो जाए या दो, मतलब आप इसको रेडार में रख सकते हो। ये इस लेवल के आसपास 540 के आसपास मिल जाता है, तो इसको आप देख सकते हो। एक स्टॉक्स की हमने पहले बात की थी, GMDC, वो भी इसका ही पार्ट है, जिसमें ब्रेकआउट आया था पिछले हफ्ते, लेकिन इसने अभी इस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया और वहाँ से एक बाउंस किया है। तो एक स्टॉक्स की हमने पहले 2-3 दिन कल कल ट्विटर पे बात की थी, एक स्टॉक्स को इसको देख सकते हो। और एक इसके रिजल्ट नहीं आया, एक्चुअली मैं बात करने वाला था इसका, नवीन फ्लोरिन का रिजल्ट नहीं आया है, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है इसलिए। तो GMDC की भी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन GMDC ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है काफ़ी। तो 2 स्टॉक्स हैं, इनको आप अगले हफ्ते के लिए देख सकते हो। थैंक यू।